हाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करता हूं आज का सुहागन चुड़ैल की कहानी। ये कहानी में देखने को मिलेगा सुहागन चुड़ैल का एक भयानक प्रेम और श्राप की कहानी। खा सुहागन चुड़ैल के रात के सन्नाटे में जब मंदिर की घंटियां भी थम जाईं और हवा किसी अनकहे डर से भारी लगने लगे, तब रामगढ़ गांव की औरतें अपने दरवाजे बंद कर लेती हैं। कहते हैं उस रात अगर किसी ने लाल साड़ी में किसी औरत को सिंदूर लगाते देखा तो अगली सुबह वह या तो मरा हुआ मिलता है या पागल हो जाता है। वो औरत सुहागन चुड़ैलन कहलाती है। का नया जोड़ा अर्जुन और हुमीरा की शादी को 3 दिन हुए थे। दोनों शहर से आए थे और अर्जुन को अपनी पुश्तैनी हवेली देखने की इच्छा थी, जो रामगढ़ के बाहर जंगल के किनारे स्थित थी। गांव के लोगों ने बहुत समझाया, बाबूजी, उस हवेली में कोई नहीं जाता, वहां रात्रि को लाल साड़ी वाली औरत घूमती है। पर अर्जुन हंस दिया, अरे ये सब अंधविश्वास है, मैं इंजीनियर हूं, भूतों से नहीं डरता। मीरा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं एक अनजाना डर था। हवेली का सन्नाटा हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारों पर जाले, टूटे झूमर और सूखी हवा। पर सबसे अजीब बात, हवेली के आंगन में एक ताजा लाल बिंदी ओक और फूलों की महक वहां थी, जैसे कोई अभी अभी पूजा करके गया हो। मीरा ने पूछा, ये सब कौन करता है यहां? अर्जुन बोला, शायद पुराने नौकर कभी कभी आते होंगे। रात को जब दोनों सोने लगे तो खिड़की के बाहर किसी के पायल की झंकार सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगी, छन छन छन। मीरा ने डरते हुए कहा, अर्जुन, कोई बाहर है। अर्जुन उठा, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस एक लाल साड़ी तो की हवा में लहरा रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उतारी हो। का सुहाग की रात। अगली रात मीरा ने सपना देखा। एक औरत सजी धजी लाल साड़ी में, माथे पर बड़ा सिंदूर का टीका, गहनों से लदी, उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उस औरत ने कहा, तेरा पति मेरा था। मीरा चीख पड़ी। अर्जुन ने उसे जगाया। सपना था शायद, लेकिन जब अर्जुन ने पानी देने के लिए गिलास उठाया, उसने देखा मीरा के तकिए पर लाल सिंदूर के निशान थे। गांव का रहस्य अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग हरिप्रसाद से पूछा, इस हवेली का इतिहास क्या है? बूढ़े ने गहरी सांस ली। बाबूजी, ये हवेली एक जमाने में ठाकुर रणवीर सिंह की थी। उसकी पत्नी रत्ना देवी बहुत सुंदर थी। ठाकुर उसे बहुत प्यार करता था, पर गांव की एक औरत कमला ठाकुर से प्रेम करने लगी। जब ठाकुर ने इनकार किया तो कमला ने काला जादू किया। रत्ना देवी की सुहाग रात वाली रात उसे जला दिया गया, जिंदा। उस रात से वो आत्मा उसी रूप में लौटती है, लाल जोड़े में, सुहागिन बनकर। जिस घर में नई दुल्हन आती है वो अपनी जगह लेने आती है। अर्जुन सिहर उठा। वो घर लौट आया और देखा मीरा आईने के सामने बैठी थी, पर उसका चेहरा किसी और जैसा लग रहा था, ठीक वैसा जैसा हरिप्रसाद ने रत्ना देवी का बताया था। आत्मा का अधिकार। रात के 12 बजे हवेली में दीपक अपने आप जल उठे। मीरा लाल जोड़े में थी। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, मीरा, तुम ये क्या? मीरा मुस्कुराई, पर वो मुस्कान मीरा की नहीं थी। मैं रत्ना हूं और ये मेरा घर है। हवा ठंडी हो गई, झूमर हिलने लगे। अर्जुन ने देखा दीवार पर लगी रत्ना की पुरानी तस्वीर चमक उठी और उसकी आंखें जिंदा सी लगने लगीं। रत्ना मीरा के शरीर में बोली, मैंने आग में भी अपना सुहाग नहीं छोड़ा, अब कोई और नहीं ले सकती उसे। अर्जुन ने डर से कहा, मैं तुम्हें शांत कर दूंगा। रत्ना हंसी, शांत? मैं तो सुहागन हूं, मरकर भी नहीं मरती। उसने सिंदूर उठाया और अर्जुन के माथे पर लगाया। तुरंत उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अंतिम रात जब अर्जुन को होश आया, वह हवेली के ताले के बाहर पड़ा था। मीरा गायब थी। गांव वालों ने हवेली की तलाशी ली, पर अंदर सिर्फ एक पुरानी लाल साड़ी और राख से भरी चूड़ियां मिलीं। हरिप्रसाद बोला, अब वो चुड़ैल फिर से सुहागन बन गई। हर 100 साल में वो लौटती है अपने पति को लेने,
अर्जुन टूट चुका था। वो हवेली छोड़कर चला गया। लेकिन आज भी रामगढ़ के जंगलों में रात को अगर कोई नई दुल्हन उस रास्ते से गुजरे तो हवा में चूड़ियों की छनक सुनाई देती है। कहते हैं वो सुहागन चुड़ैल फिर किसी का सिंदूर मांगने आई है। अड्डाहा संहार। कई साल बाद गांव में एक और शादी हुई। दुल्हन जब अपने नए घर पहुंची तो उसे कमरे में एक पुराना दिम्मा चोखा लाल जोड़ा बौखा हाथ कालिका मिला। उसने सोचा किसी पुरानी दुल्हन का होगा और उसने वो साड़ी पहन ली। अगले दिन उसकी मां ने देखा उसके माथे का सिंदूर गायब था, पर दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, अब वो मेरी है। और उसी दिन से सुहागन चुड़ैल का नाम फिर गांव में गूंज उठा। समापन सुहागन चुड़ैल कोई साधारण प्रेत नहीं थी। वो प्रेम में पागल आत्मा थी जिसने मरकर भी अपने सुहाग का हक नहीं छोड़ा। हर 100 साल में वो लौटती है, किसी मीरा, किसी नई दुल्हन के शरीर में अपने अधूरे सुहाग को पूरा करने। और जब तक उसका सिंदूर किसी और के माथे पर दिखेगा उसकी आत्मा चैन नहीं पाएगी समाप्त।